कुछ ऐसे पेशे हैं जिनके बारे में एक आम इंसान के ख्यालात बाकी पेशों की निस्बत मुख्तलिफ होते हैं। आम तौर पर लोग समझते हैं कि इन खास पेशों से मुंसलिक लोग नेक, शरीफ और इज्जतदार लोग होंगे। जैसा कि डॉक्टर के पेशे के बारे में अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि इस पेशे से मुंसलिक लोग इंसानियत के खैरख्वाह और दर्दमंद होंगे, क्योंकि ये पेशा ही कुछ ऐसा है कि इससे जुड़े अफराद अपना ज्यादातर वक्त इंसानियत को बचाने और इंसानी खिदमत में गुजारते हैं। इंसानियत की खिदमत का जज्बा इस पेशे का वो पहलू है जिसके बगैर ये पेशा अधूरा समझा जाता है। बस इसी तरह ही उस्ताद का पेशा होता है। उस्ताद किसी भी माशरे का वो बुनियादी हिस्सा होता है जो इस माशरे को बुराई और बुरे कामों से रोकता है। वो ये सिखाता है कि इंसानियत क्या होती है और इसके बुनियादी उसूल क्या होते हैं, और इन बुनियादी उसूलों पर अमल करना किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए क्यों जरूरी है। लेकिन ऐसी ही अकीदों और बेमहल भरोसों की वजह से अक्सर इंसान धोखा खा जाता है और इन पेशों से जुड़े काली बेड़े इस तरह की बातों का आसानी से फायदा उठाते हैं और मासूम इंसानों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। बंगलौर के मोहन कुमार पेशे के एतबार से एक उस्ताद था और इसी तरह के जज्बात का वो फायदा उठाकर 18 बेगुनाह लड़कियों को चंद रुपयों और थोड़े से जेवर की खातिर मौत की नींद सुला देता था। इस शातिर सीरियल रेपिस्ट ने अपनी गुनाह की बनक कभी भी लगने न दी। ये सीरियल किलर उस्ताद इस वक्त तक समाज में एक शरीफ इंसान की तरह जीता रहा जब तक कि पुलिस ने इन्हें हिरासत में न लिया। शराफत का लिबास पहने ये सीरियल किलर पहले बिन ब्याही खूबसूरत और अमीर लड़कियों को निशाने के लिए सेलेक्ट करता है, इनके बारे में जानकारी हासिल करता और इनका पीछा करता। फिर मौका पाकर ये सीरियल किलर इनसे किसी मार्केट में टकरा जाता और पहचानने का ड्रामा करता। बस इतना ही काफी था इस सीरियल किलर के लिए। अपने लड़कियों को फांसने का तजर्बे का सहारा लेकर ये कातिल इंसान इन मासूम लड़कियों को अपने जाल में फांस देता और खुद को गैर शादीशुदा जाहिर करता। हालांकि इस कातिल की एक नहीं बल्कि दो बीवियां थी और इनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। इन लड़कियों से आशनाई के बाद इनसे दोस्ती का नाटक करता और फिर इनसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करता। अपनी शादी की ख्वाहिश जाहिर करने तक ये कातिल अपने शिकार को ऐसे अपनी मुट्ठी में कर लेता कि ना करने की गुंजाइश न बचती। इन मासूम बेखबर लड़कियों के साथ ये कातिल कई रातें गुजारता और इन्हें शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार करता। जब इनको ये यकीन होता कि अब ये लड़कियां इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो इनसे कहता कि हम भागकर कोर्ट मैरिज करेंगे। अपने घर से जितना जेवर और पैसा लेकर आ सकती हो आ जाओ। शादी के इस बहकावे की वजह से ये लड़कियां ऐसा ही करती। अपने घर को लूटकर शादी के बंधन में बंधने की ख्वाहिश लेकर इनके साथ फरार हो जाती। ये उस्ताद सीरियल किलर इनको किसी रेस्टोरेंट में ठहराता और इनसे कहता कि तुम अभी पेट से हो, इसलिए अपने हमल को जाया करना पड़ेगा। इसी तरह हमल को जाया करने वाली गोलियों के बहाने इन्हें साइनाइड की गोलियां खिलाकर किसी पब्लिक प्लेस के वाशरूम बेचता और खुद इनका जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाता, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम था कि साइनाइड की गोली खाने के बाद चंद ही लम्हे में इनकी मौत वाक़ होना है। इसी तरह इस कातिल ने 18 लड़कियों को अपना शिकार बनाया और आखिरकार मंगलोर पुलिस ने एक अनीता नामी लड़की की गुमशुदगी की छानबीन के दौरान इनको गिरफ्तार किया और इस सीरियल किलर ने कई लड़कियों की गुमशुदगी से पर्दा उठाया। इसके बाद इन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।